हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं अंजलि शर्मा अब आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ शॉर्टकट तरीके से स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो बताऊंगी, और इसके साथ साथ वो क्वेश्चन भी बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें A to Z पूरा स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा वो आप समझ लीजिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए 8281 है, यहाँ पर क्या देखना है, ये किसका स्क्वायर रूट है। लास्ट के 2 डिजिट स्क्वायर रूट होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट होने चाहिए। तो ये है 9 का, ठीक। तो 9 इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 और 2 11 हो गया, और एक ये 91 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9025, और ये हो गया 5 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 95 इसका आंसर आ गया। देखिए एक बात और बताते हैं कि स्क्वायर रूट जिसमें लास्ट में 25 है उसकी ट्रिक दूसरी है, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ये है 9604 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 02, दोनों को जोड़ दीजिए 98 इसका आंसर आ गया, क्लियर। अब इसकी अगर बात करें तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 8836 है। अब इसका स्क्वायर रूट है 6 इसमें जोड़ दीजिए 6 6 12 13 14, ये 94 आ गया, ये आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 25 है, तो उसका दूसरा तरीका भी है जिसमें लास्ट में अगर 25 दिया है तभी ये ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन 5वां उतार रहे हैं हम 7225, ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ 25 है तो 5 लिखना है। इसके 2 ऐसे फैक्टर करने के n इंटू n+1 हो जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 9 72। देखिए n इंटू n+1 मतलब इससे ये एक वैल्यू ज्यादा हो, ऐसे हमको फैक्टर करने हैं, क्लियर। अब ये कितना हो गया, कम वाली वैल्यू आपको लेनी है, यानी 85 इसका आंसर हो गया, क्लियर। ऐसे देखिए इसमें ये जैसे हमने क्वेश्चन उतार लिया 5625, तो 25 का तो लिख दिया 5। अब इसके 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि n इंटू n+1 हो, ठीक है। तो 7 8 56 होता है, यानी n इंटू n+1। अब कम वाली वैल्यू लेनी है तो इससे पहले 5 लगा दीजिए, 75 इसका आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 0.25 इंटू 2.25। एसएससी कांस्टेबल 2012 में पूछा गया और सीजीएल 2016 में पूछा गया। मतलब क्वेश्चन भी रिपीट कर जाते हैं या टाइप भी ऐसे आ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी है, ओरल कर सकते हैं। देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक, और ये डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है। तो पहले हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का तो ये आ जाएगा 0.5, और इसका निकालेंगे तो किसका होता है 15 का, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 1.5, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अगर 4 डिजिट होंगी तो 4 का आधा कर देंगे, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसे इंटू कर दीजिए, 15 15 75 होता है, 1 2 के बाद पॉइंट लग गया, ये आंसर आ गया इसका, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो देखिए 1936 है, सब में डिजिट सेम है, और ये क्वेश्चन आया है एसएससी CAPF SI 2013 में और सीजीएल 2018 में पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ये आप ध्यान दीजिए कि 1936 डिजिट सभी में दी है, नंबर सेम है, लेकिन डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम 1936 का स्क्वायर रूट निकाल लें, किसका स्क्वायर रूट हो सकता है ये, ठीक। अब देखिए ये जो डिजिट है 6, ठीक है। तो अब ये क्या हो सकता है कि किसका स्क्वायर 6 होता है, ठीक। तो 4 का स्क्वायर होगा 6, या फिर 8 का स्क्वायर होगा, 8 64 नहीं, 8 का नहीं होगा, 6 का स्क्वायर
132। ठीक है, और ये जो डिजिट है वो किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है? जो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये 44 इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट। तो अब सिंपल सी बात है कि 1936 का स्क्वायर रूट आ गया 44। ठीक, अब हमें इसको लेना कैसे? देखिए 44 तो ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर देखो 2 डिजिट है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.4। ठीक, यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 यानी 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो कितना आएगा? 0.44, 0 लगा दीजिए इधर। ठीक है, 0.44 ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने डिजिट है? 6 हैं। 6 मतलब 3 के बाद लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए 044। ठीक, और यहाँ पर कितनी है? 8 डिजिट है। 8 डिजिट का मतलब क्या हुआ? 4 के बाद 1 2 4 4 ऐसे। ठीक है, अब इनको सबको क्या करना है? सब में प्लस लगा हुआ, सबको प्लस कर दीजिए। ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, यानी 4.8884, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 और स्क्वायर रूट ऑफ 0.81 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0361 एसएससी कांस्टेबल 2013 में और सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। कैसे करना है ये समझिए। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो डिजिट है ये तो यहाँ पर 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसकी डिजिट क्या हो सकती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? ये किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो ये 12 का और 13 का स्क्वायर 169, तो 169 ज़्यादा हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 इससे कम है तो यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक है, अब क्योंकि 2 डिजिट है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस लगा है और 0.81 का मतलब हो गया 9 हो गया इसका 81 का स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन 1 के बाद पॉइंट लगेगी तो 0.9। अब इन दोनों को पहले प्लस करिए, तो प्लस कर देंगे 9 और 4। ठीक है, 2 1 3 13.4 आ गया, और माइनस करना पड़ेगा किसको? ये किसका स्क्वायर रूट है? 361, ये होता है 19 का, तो 19 का मतलब ये कितनी डिजिट है? 0.19 माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा। अब इसको हमें माइनस करना है, कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया और 1 13.21, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 125। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू एसएससी जीडी 2012 में, एसएससी सीपीओ 2016 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखने में लगता है टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे तो स्टेप वाइज बताएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस निकालना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा आपको क्या करना है? डेसिमल के बाद के डिजिट को काउंट कर लेना है। अगर वो इक्वल है तो डेसिमल हट जाएगा, अगर कम या ज़्यादा होंगे तो जिधर कम होंगे उधर हम जीरोस बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम पहले काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर है, डेसिमल के बाद इधर 4, ये 5 6 7 8 9 नीचे हैं, मतलब डेसिमल हटा दीजिए, जीरोस कहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आप डेसिमल को हटा दीजिए। 324 इंटू 81 इंटू 4624 अपॉन ये क्या होगा? 15625 इंटू 289 इंटू 729 इंटू 64। ठीक है, अब देखिए इससे ये डिजिट पूरी 972 पूरी 9 बार कट गई, पूरी 9 बार कट गई। ठीक, अब देखिए कोई डिजिट अगर नहीं कट रही है तो अब आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक, यानी कि ये साइन हम लगा दें इसमें,
यही तो हमको निकालना है। ठीक, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 18, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 68 अपॉन ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 125 का, ये होता है 17 का, ये होता है 3 का, ये होता है 8 का। हमने सबके स्क्वायर रूट लिख लिए। अब इसे कट कर दीजिए। 17 34 77 51 7 चौक 68, 4 दूनी 8, 2 9 18, 3 3 9, क्या बच गया 3/125। अब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी 5 के मल्टीपल्स 5 का 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 अगर कभी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आती है तो मल्टीप्लाई ना करके उसको डिवाइड नहीं करेंगे, उसको हम जीरोज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये क्या है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 है तो हम 2 की पावर 3 से इंटू और 2 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, यानी 125 को हम 8 से अगर हम इंटू करें, 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ 3 गुणे 8 अपॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 125 को 8 से इंटू करना है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और ये हो गया आपका 1000 नीचे। ठीक, और ऊपर कितना हो गया 8 या 24/1000। क्लियर, तो अब क्या आ जाएगा 0 हटा दीजिए, 0 हटेंगे तो ये आ गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 समझिए। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस SSC CGL 2002-2018 में पूछा गया, CHSL 2022 में आया है। ठीक है, यानी आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम उतार लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 342 0.000 इंटू 0.82371। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन अभी उतारा है। अब डेसिमल काउंट कर ले, ऊपर कितने 1 2 3 4 5 6 तो डेसिमल ऊपर है, नीचे कितने 1 2 3 4 5 6 तो यहीं तक है। एक्स्ट्रा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा हैं, 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा है, यानी कि 6 जीरो हमें ऊपर लगाने पड़ेंगे बराबर करने के लिए। ठीक है, तो हम ऊपर के डेसिमल हटाएंगे, ये हट गया, और यहाँ कितने जीरो लगाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 अपॉन कितना आ जाएगा 342 इंटू 171। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों डिजिट सेम हो गई, पूरी कैंसिल हो गई। ठीक, ये कितनी बार जाएगा 17 34 7 51 7 चौक 68, ये पूरा 4 बार चला गया। क्लियर, अब इसका हमें क्या निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसमें लगाइए स्क्वायर रूट, और ये डिजिट कितनी हो गई 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और ये कितनी डिजिट है 2 2 4 2 6, तो ये 3 जीरो आ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट पे 2 2 के वो बनेंगे। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ रूट 4096 इजिकल टू 64 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। SSC CGL 2005-2022 में आया, SSC CHSL में 2018 और 2021 में आया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, डिजिट नंबर ये सब में सेम है, लेकिन केवल डेसिमल का फर्क है। ठीक है, तो हमें वैल्यू तो यही लेनी है। अब देखिए यहाँ के बाद 2 डिजिट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6.4, इधर से 1 क्योंकि 2 है, 2 का आधा करेंगे 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। ऐसे ये 4 है, 4 का हाफ कर देंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो अगला क्या हो जाएगा 0.64। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ कितने हैं 3 3 6 है, मतलब 3 के बाद 1। ठीक है, अब इसके बाद कितने हैं 8 है, 8 का मतलब 4 के बाद। अब इनको क्या करना है प्लस कर देना है, 4 6 4 10 6 4 10 और 11 6 4 10 11 7.11। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
रूट 13 की वैल्यू दे रखी 3.6 एंड रूट 130 इज इक्वल टू दे रखी 11.4 और फाइंड करना है रूट 1.3 प्लस रूट 1300 प्लस रूट 0.013। एसएससी सीजीएल 2005 और 2022 में आया, सीएचएसएल 2023 में पूछा गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आता है ये क्वेश्चन। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, हमने पहले यहाँ पे जो निकालना है वो लिख लिया है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ये इंटू 10 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पूरा ही उतार लें और हम डेसिमल हटाएंगे। यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 1000। अब देखिए 10 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, लेकिन हम क्या करें 0 से इंटू 0 से डिवाइड कर दें कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ 0 से इंटू 0 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 0 इंटू 0 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, रूट 130/10 इसका स्क्वायर रूट। ठीक, ये कितना आ गया 10 रूट 30, ये कितना आ गया रूट 130/100, नीचे का स्क्वायर रूट ले लिया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो 130 इज इक्वल टू क्या है 11.4/10 प्लस 10 इंटू रूट 13 की वैल्यू 3.6 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 11.4/100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए तो एक के बाद डेसिमल इधर शिफ्ट होगा 1.14, इधर शिफ्ट हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, ये और दो इधर शिफ्ट हो जाएगा 0.114। ठीक है, क्लियर। प्लस कर दीजिए 4 5 2 7 3 37.254, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ओरल कर सकते हैं लेकिन हम समझा रहे हैं तो पूरे स्टेप्स लिखेंगे। देखिए एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया है और सीजीएल 2021 में पूछा गया है। कैसे करना है इसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, दोबारा आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए सारा लिखेंगे हम। n इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। एसएससी सीपीओ 2022 में आया है, सीजीएल 2021 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे ये समझिए। पहले हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 और इसको हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 और प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। हमने यहाँ 46 को लिख दिया 445 प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम इसको a मान लें, ये 2 बार हो गया तो इनको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर a प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी बचा क्या a प्लस 1। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट करके 1 ऐड कर दीजिए। a हमने क्या माना था 1 2 3 4 5 और प्लस 1 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये स्क्वायर रूट है तो हम जब अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे ना उसका स्क्वायर रूट ही लिखेंगे। क्लियर, डायरेक्ट 1/4 है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2, 1/9 है तो 1/3, 1/25 है तो 5 हो गया, 1/49 है तो 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि डिवाइड लगाए तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और इधर की डिजिट जो है वो उल्टी हो जाएगी। 121/36, 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, ठीक, और 36 का हो जाएगा 6। अब अगर कट रहा है तो कट कर दीजिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ऊपर 11 आ रहा है, ऊपर 11 तो सिर्फ इन दोनों में आ रहा है, लेकिन नीचे क्या आएगी वैल्यू, इंटू कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 गुणे 7 70 हो गया और 6 तियां 18। ठीक है, अब इंटू कर दीजिए, इसको कितना आएगा 0 7 8 56, 5 7 एकम 7 और 5 12, 1260
बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने स्क्वायर रूट के 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन आपको शॉर्टकट तरीके से बताए। इसके रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के भी क्वेश्चंस आते हैं। क्यूब रूट का भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फाइल सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।